हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, अर्थात मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने एक प्रोसेस देखी है जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन प्रोसेस संसार के समस्त हायर कैटेगरी के एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाई जाती है। इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। यहाँ युग्मक बनेंगे, मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल में जो प्रोसेस होती है युग्मक जनन की ह्यूमन में, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्र जनन, और शुक्र जनन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। और फीमेल में यही प्रोसेस oogenesis या अंड जनन कहलाती है, और अंड जनन के फलस्वरूप ओवम बनते हैं, यानी कि, और ये दोनों जो है मियोसिस के फलस्वरूप बनते हैं। और मियोसिस के द्वारा ही जब ये बनते हैं तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो मदर सेल की कंपैरिजन में जस्ट हाफ हो जाती है, आधी रह जाती है। तो ये दोनों क्या है? स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु एक क्या है? नर और मादा युग्मक होते हैं। अब आते हैं, देखिए, ह्यूमंस में जो मानव है, ह्यूमन में 23 जोड़े, 23 पेयर्स यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल में भी ये 23rd पेयर होंगे, और फीमेल में भी, ये पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी 23 जोड़े ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होता है, 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर, और इसमें भी जो 23rd पेयर होता है स्त्रियों में 23rd पेयर, ये पुरुषों में XY होता है और स्त्रियों में ये 23rd पेयर XX होता है। इनको हम लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स कह देते हैं। इनको क्या कहेंगे हम? इनको सेक्स क्रोमोसोम कह देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, या हेट्रोसोम्स के नाम से जानते हैं। इनको हेट्रोसोम भी कह दिया जाता है और लिंग गुणसूत्र भी 23वें जोड़े को कहा जाता है। और जो मानव में जो लिंग निर्धारण है, यानी पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये डिपेंड जो करता है वो किस पर करता है? लिंग गुणसूत्रों पर, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर ही करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और देखिए, जो 22 जोड़े होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, भाई जो 23वां जोड़ा है वो तो लिंग गुणसूत्र हो गया। अब दोनों में, मेल और फीमेल में जो 22 जोड़े हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, अर्थात XX ही होते हैं। इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। जो शेष 22 जोड़े इसमें पाए जाएंगे। अब देखिए, हम मेल की और फीमेल की जो जीन स्ट्रक्चर है उसको समझ लें। देखिए, मेल में इस प्रकार जो जीन स्ट्रक्चर होगी, जीन संरचना, वो क्या होगी? इसको हम 44 प्लस यानी कि 44 प्लस XY कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 44 प्लस XY। चूंकि ये ऑटोसोम्स होते हैं तो इनको हम AA प्लस XY भी कह सकते हैं। तो ये लिख दें या ये लिख दें, तो ये जीन संरचना हो गई मेल में। अब यही फीमेल में देखेंगे
अगर फीमेल में यही स्ट्रक्चर, तो फीमेल में भी क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस XX होगी, और इसको, ये ऑटोसोम्स हैं, और इसको हम AA प्लस XX भी लिख सकते हैं। ये आपने देखा। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये देखिए, मेल के जीन स्ट्रक्चर ये है और फीमेल की जीन स्ट्रक्चर ये हो जाती है। अगर हम इनके गैमीट्स बनाएं, इनके युग्मक, तो मेल और फीमेल के देखिए युग्मक क्या हो जाएंगे। अगर गैमीट A प्लस X होगा और दूसरा होगा A प्लस Y, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और इसमें जो युग्मक बनेंगे फीमेल में वो क्या बनेंगे, A प्लस X, और दूसरा भी A प्लस X बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही, ये जो दोनों जितने भी अंडाणु होंगे, ओवम बनते हैं, फीमेल गैमीट, वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो स्पर्म बनते हैं यानी कि मेल गैमीट, इनको हम मेल गैमीट या स्पर्म कहेंगे। ये मेल गैमीट हैं और ये फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट होते हैं। तो ये तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मेल गैमीट जो स्पर्म है वो क्या होंगे, दो प्रकार के होते हैं, X और Y प्रकार के। अब देखिए, अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार होता है। हम यहाँ मेल और फीमेल में, यहाँ मेल बना रहे हैं, मेल और फीमेल के बीच सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि किस प्रकार पुत्र या पुत्रियों का संयोग होता है, इसको देखते हैं। देखिए, जो जीन स्ट्रक्चर है इनकी, तो इधर बना लेते हैं। देखिए, मेल की जो जीन स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, AA प्लस XY होगी, और फीमेल की जो जीन स्ट्रक्चर होगी AA प्लस XX होती है। इनके, इसमें दो प्रकार के गैमीट बनेंगे और इसमें भी दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। अभी आप लोगों को ये बताया, एक स्पर्म ये हुआ, एक स्पर्म ये हुआ, और एक स्पर्म ये, और एक स्पर्म ये हुआ। ये ओवम हुए दोनों, क्योंकि ये फीमेल गैमीट हैं, ये यहाँ पर गैमीट बन गए। ये गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट, यानी स्पर्म है ये, और ये ओवम है। यदि X स्पर्म X ओवम को फर्टिलाइज करता है, यानी कि स्पर्म ओवम तो दोनों एक जैसे होंगे, अगर ये X स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो संतानें क्या होंगी, ये होंगी, यानी कि डॉटर होगी, यहाँ होगी, पुत्री पैदा होती है, पुत्री उत्पन्न होगी। फिर यही Y जो है, इसको अगर फर्टिलाइज करता है तो AA प्लस XY, यानी कि सन, पुत्र उत्पन्न होता है। ऐसे ही अगर ये X इसे फर्टिलाइज करता है तो ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो डॉटर, और Y जो है इसको फर्टिलाइज करेगा तो सन। इस प्रकार आप देखेंगे। और एक बात और भी है कि पुत्र और पुत्री किस पर डिपेंड करता है, ये पुरुष पर ही, यानी मेल पर ही डिपेंड करता है कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगी। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो Y क्रोमोसोम होता है, ये Y क्रोमोसोम X की कंपैरिजन में क्या होता है, हल्का और गतिशील होता है। ये लाइट होता है और ज़्यादा मोटाइल होता है X की कंपैरिजन में। इसीलिए जो संसार भर में, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, पुत्र उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए संसार भर में जो पुरुष और स्त्रियों का अनुपात है, तो पुरुष कितने हैं, 103 हैं, और जो स्त्रियां हैं वो, यानी फीमेल जो हैं संसार में, वो 100 हैं। तो 100 और 103 का अनुपात संसार में पुरुष और स्त्रियों का है, क्योंकि Y क्रोमोसोम जो है ज़्यादा गतिशील होता है, तो पुत्र बनने की जो संभावना है, पुत्र के संयोग कुछ ज़्यादा होते हैं। ये उन महिलाओं के लिए भी संदेश है जो थोड़ा सा जानकारी के अभाव में, या गांव देहात में रहने वाली जो अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी
या गैर जानकार महिलाएं होती हैं वो जब शादियां होती हैं तो खैर अब तो बहुत जानकारियां एकत्र हो गई हैं, समाज में सभी लोग समझ चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी कई प्रकार से बहुत सारी बहुओं को जो नई नवेली दुल्हन होती है अगर वो पुत्री अगर उनके घर में आ जाती है तो वो दोषारोपण किसको करने लगते हैं, बहू को ही करने लगते हैं कि अरे इसकी तो पुत्रियां ही होती हैं। तो एक बात समझ लीजिए, बेटा बेटी एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, बेटियां भी हवाई जहाज चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बसेस में कंडक्टरी कर रही हैं, तो दोनों को एक समान समझें। और दूसरी बात, अगर आप लोगों के दिमाग में ये है तो इसको निकाल दें, क्योंकि ये जो स्त्रियों का या स्त्रियों पर निर्भर नहीं करता कि पुत्र होगा या पुत्री, ये किस पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है। तो इसलिए उसके वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, स्त्रियों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।